Hello everyone, good morning. This is Prabha and welcome back to my channel. और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होम लोन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में हम सभी के लिए, जो भी अभी और आगे चल के घर बनाना चाहते हैं या उनका भी सपना है कि हमारा भी एक घर हो। तो दोस्तों, क्या होता है होम लोन? जनरली आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि होम लोन अगर लेना है तो क्या कैसे करना होगा, इनिशिएट कैसे करना होगा, स्टार्ट कैसे करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देन आई विल डिस्कस टुडेज टॉपिक कि होम लोन क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पॉइंटेड होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के होम लोन सैंक्शन किया जाता है। सो इन पॉइंट्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, बोथ आज का जो वीडियो है सबके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें। मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि सबके पास बहुत प्रेशियस टाइम है, सबको अपना काम करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अभी हम ये जानते हैं कि बेसिकली होम लोन होता क्या है। दोस्तों, होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति, हम एक आसान भाषा में समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा उधार ले रहा है यानी लोन ले रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग होम कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ प्लॉट और एंड देन ही वांट टू कंस्ट्रक्ट फॉर हिज होम। तो सिंपली हम समझते हैं कि घर बनाने के लिए या फिर बना बनाया घर परचेज करने के लिए, या फिर आप कोई प्लॉट का एक प्लॉट खरीद रहे हैं और उसमें देन आप कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनाना चाहते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें होम लोन के प्रोडक्ट में आती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या जो क्राइटेरियाज हैं वो देखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा। चलिए बेसिकली चलिए बेसिकली जानते हैं कि होम लोन के लिए कौन कौन सी प्रोफाइल अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, दो प्रोफाइल होती हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होती है और एक सैलरीड होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेस, सैलरीड यानी नौकरी करने वाले लोग। तो ये दोनों भी होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब चलिए बात करते हैं बिजनेस वाले की यानी सेल्फ एम्प्लॉयड की। तो दोस्तों, बिजनेस के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि पहला तो एज फैक्टर होता है, दूसरा आपका इनकम या सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है, प्रूफ ऑफ इनकम, आपके ऑब्लिगेशंस यानी दायित्व या लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, पुराने कितने लोन्स चल रहे हैं, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं अगर आप होम लोन के लिए अपनी फाइल किसी बैंक में या एनबीएफसी में दे रहे हैं। तो आपका सिविल रिकॉर्ड मैंडेटरली चेक किया जाता है। तो सिविल अपना अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि एक परफेक्ट और आइडियल सिविल 700 एंड अबव माना जाता है। तो चलिए, ये बात तो हो गई बिजनेस प्रोफाइल की। अगर हम बात करें सैलरीड की, तो सैलरीड में कुछ पॉइंट्स हैं जो चेकआउट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, वो तो सैलरी है लेकिन सैलरी कितनी है आपकी, आपका फॉर्म 16 ये भी लगता है, साथ साथ आपका इनकम प्रूफ यानी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप टैक्स के दायरे पे हैं तो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आपका जो 2 साल का रिटर्न मैंडेटरी है। आपका बैंक स्टेटमेंट साल भर का लगता है और जो भी प्राइमरी आपका बैंक है उस बैंक का स्टेटमेंट आपको देना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ आपके केवाईसी, रेजिडेंशियल प्रूफ्स, जहाँ पर आप रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर प्रॉपर जो पर्सनल डिस्कशन और मीटिंग्स वेरिफिकेशंस होते हैं, दैट इज़ द कॉल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजर एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताई हैं सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, उसमें क्या क्या चीज़ें क्रेडिट टीम ध्यान में रखती है जब वह लोन के लिए आपकी फाइल उसको मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि होम लोन कितने प्रकार का होता है। अगर आप प्लॉट खरीद कर घर बनाना चाहते हैं वो भी होम लोन का ही प्रकार है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम
जो आपका होम लोन चल रहा है उसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, वहाँ का ब्याज ज़्यादा आपको लग रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र यानी बीटी। ये होम लोन बीटी प्रोडक्ट होता है, ये भी होम लोन की ही कैटेगरी में आता है। तीसरा है, आपको अगर बने बनाए घर में कुछ रेनोवेशन का काम करना है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज होम लोन रेनोवेशन प्रोडक्ट। ये भी होम लोन का ही एक प्रकार है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आपका प्लॉट पहले से लिया हुआ है, तो उसमें भी जो आप अमाउंट बैंक से लोन लेंगे वो भी होम लोन का ही एक प्रकार माना जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ टाइप्स बताए जो कि होम लोन के प्रकार हैं। अब चलिए जानते हैं कि एक और प्रोडक्ट होता है जो आपने नॉर्मली सुना होगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप। क्या होता है लैप, मैं आपको अगले वीडियो में भी शेयर करूंगी सेपरेटली, बट थोड़ा सा एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मीन्स एक बना बनाया कंस्ट्रक्शन है, यानी रेडी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको उसको बैंक के पास गिरवी रख के या बैंक के पास रख के आपको उसके अगेंस्ट में लोन लेना है। अब क्या अंतर होता है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में? पहला, होम लोन का जो ब्याज होता है वो हमेशा लैब की तुलना में कम होता है। दूसरा, होम लोन में सैंक्शन या डिस्बर्स किया हुआ अमाउंट आप सिर्फ और सिर्फ होम लोन के ही पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपने प्लॉट लिया है और आपको कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन चाहिए और आपने वह लोन बैंक से ले लिया है, तो आप यकीन मानिए यह एक मैंडेटरी आरबीआई गाइडलाइन है कि विद इन 3 इयर्स आपको कंस्ट्रक्शन कराना मैंडेटरी है, जबकि लैब में ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है। लैब का जो भी अमाउंट आप बैंक से लेते हैं उस अमाउंट से आप बिजनेस को एनहांस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं या एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर के ही पर्पज़ से वो अमाउंट को यूटिलाइज करना है। तो आई थिंक कि आपको इतनी आसान तरीके से मैंने समझाया है और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।